अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे। मैं हूँ सुमैया अदनान और आज आपके साथ मैं देसी बेकरी की याद में बना रही हूँ ड्राई फ्रूट केक। तो माशाल्लाह आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं कि कितनी ही ज़बरदस्त तरीके से ही हमारा केक तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ही मॉइस्ट है, फ्लफ़ी है और ज़बरदस्त किस्म का जूसी केक है। अगर आप बिगनर हैं, आप फर्स्ट टाइम केक बना रहे हैं, तो आप ये सारे टिप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका भी बेकरी स्टाइल की तरह इस तरह का ड्राई फ्रूट केक तैयार हो जाएगा। और अगर आप घर में एक दफ़ा इसको बनाएंगे तो आपकी बार-बार फ़रमाइश करेंगे कि ऐसे ही बनाएँ। मेरे घर वालों ने तो बहुत पसंद किया, तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 3 अदद अंडे लिए हैं, जिनको मैंने फ्रिज से पहले ही निकाल दिया था। रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए अंडे। अब तीनों अंडों की हम लोग क्या करेंगे कि सफ़ेदी को अलग कर लेंगे, ठीक है? और ज़र्दी हम अलग कर देंगे। इस तरीके से आप लोग सफ़ेदी को एक अलग कर सकते हैं। और अब तीनों अंडों की मैंने सफ़ेदी निकाल ली है। अब उनको मैं तकरीबन 5 से 4 मिनट के लिए अच्छे से बीट करूँगी। स्लो पहले आपने बीटर चलाना है, तो अच्छे तरीके से हम बीट कर लेंगे इसको, ताकि एक फ़ोमी टेक्सचर आ जाए। जैसे ही इसका फ़ोमी टेक्सचर आ जाएगा तो हम बीटर को बंद कर देंगे। और साथ ही हमारे पास यहाँ पे 1 कप चीनी है, जो मैं हाफ़ हाफ़ करके ऐड करूँगी। पहले अभी मैंने हाफ़ ऐड की है। बीटर की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि सफ़ेदी ये जो अंडे की है और चीनी है वो मिक्स हो जाए। अब ये मिक्स हो चुकी हैं, तो हम जो बाकी की चीनी थी वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। चीनी को मैंने पहले ही ग्राइंड कर लिया था। अब अच्छे से ये इसका तैयार हो चुकी है, ठीक है, चीनी और जो हमारे पास सफ़ेदी थी। अब यहाँ पे मेरे पास हाफ़ कप बटर है। आप चाहें तो उसकी जगह देसी घी भी डाल सकते हैं, कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं। पर मैंने यहाँ पे बटर ऐड किया है, जिससे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का केक आपका तैयार होगा। और अब बटर को हम इसमें शामिल करेंगे। और साथ ही मैंने यहाँ पे हाफ़ कप दूध लिया है और उसमें हम 1 टेबल स्पून विनेगर यानी कि सिरका ऐड करेंगे, जिससे आपका बटर मिल्क तैयार हो जाएगा। वो भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। और साथ ही हम यहाँ पे 1 टेबल स्पून वनीला एसेंस ऐड करेंगे, जिससे आपके अंडे की बू नहीं आएगी और अच्छे से आपका केक तैयार हो जाएगा। अब इन तीनों को हम तब तक अच्छे से बीट करेंगे जब ये सब चीज़ें कंबाइन हो जाएं, इकट्ठी हो जाएं। तकरीबन 2 से 3 मिनट में इसको बीट करती रहूँगी। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं बीट करते हुए हमें। तो बस अब बीटर को हम रखते हैं साइड पे और जो हमारे पास अंडे की ज़र्दी थी, तीनों अंडों की, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और इसको भी हम बीट करेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि जो ज़र्दी है वो भी इसमें शामिल हो जाए अच्छे से। अब हम रखते हैं इसको साइड पे और जो ड्राई इंग्रेडिएंट हैं हम उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ड्राई इंग्रेडिएंट जो हमारे पास थे, उसमें हमारे पास यहाँ पे 1 कप मैदा है, 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे बेकिंग पाउडर लिया है, चुटकी नमक लिया है और बादाम को मैंने इस तरीके से बारीक चॉप कर लिया है और वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट को आपस में मिक्स कर लूँगी, पर आपने ड्राई इंग्रेडिएंट को लाजमी छान लेना है, ताकि किसी किस्म की गुठलियाँ या लम्स नहीं होने चाहिए इसके अंदर। अब फिर बीटर की मदद से मैं हाफ़ जो ड्राई इंग्रेडिएंट हमारे पास थे वो इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, ताकि ये ड्राई इंग्रेडिएंट इस बैटर के अंदर शामिल हो जाएं। अब बाकी का जो था वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे और तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए इसको दोबारा बीट करेंगे हम। अच्छे से हमारा बैटर तैयार हो चुका है, तो बीटर को रखते हैं अब साइड से और अब बस इसी की मदद से हम चम्मच की मदद से एक साइड की रो पे ही हम इसको मिक्स करेंगे। तो ये बैटर हमारा तैयार हो चुका है और साथ ही जिस मोल्ड में हमने केक बनाना है उस मोल्ड को मैंने बटर पेपर लगा दिया है और उसको ग्रीस कर रही हूँ ऑयल के साथ। आप चाहें तो इस पर मैदे से डस्टिंग भी कर सकते हैं, इससे केक निकालने में आपको आसानी होगी। और बस अब सारे का जो सारा बैटर था वो इसके अंदर डाल दूँगी। ओवन को मैंने पहले ही प्रीहीट होने के लिए रख दिया था, तो हम 180 पे इसको तकरीबन 30 से 45 मिनट के लिए बेक करेंगे। लाजमी टैप भी ज़रूर करना है ताकि बबल्स ख़त्म हो जाएँ। तो माशाल्लाह 45 मिनट हो चुके हैं, तो कितने अच्छे तरीके से हमारा केक बेक हो चुका है, अच्छा कलर भी आ चुका है। तो बस अब हम इसको निकालते हैं और साथ ही मैंने यहाँ पे, आपकी मर्ज़ी है, शहद है आपके पास, हनी, तो आप वो भी ले सकते हैं, या जैम है तो आप तकरीबन 2 टेबल स्पून वो लेंगे और 1 टेबल स्पून हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे।
और जो ड्राई नट्स आपके पास हैं, यानी कि बादाम, काजू, पिस्ता, जो आपको पसंद हो, आपके टेस्ट के मुताबिक हो, तो आप उनको भी बारीक चॉप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बादाम, काजू ली हैं और कुछ को मैंने इस तरीके से चॉप भी कर लिया है। तो बस अब केक हमारा ठंडा हो चुका है, तो अब इसको मोल्ड से निकालते हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि आसानी से मोल्ड से अंदर से निकल चुका है और बहुत ही अच्छे तरीके से ये हमारा केक तैयार हो चुका है। आप चाहें तो उसको पतीले में भी बेक कर सकते हैं। मेरी यूट्यूब के चैनल पे आप जा सकते हैं और वहाँ से केक में देख सकते हैं कि किस तरीके से हम इसको पतीले में बेक करेंगे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से इसको कलर भी आ चुका है और ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ्लफ़ी केक हमारा तैयार हो चुका है। तो बस हम इसको अब डिश आउट करते हैं। तो मैंने इसको बेकिंग ट्रे में रख लिया है। सबसे पहले जो हमने सिरप तैयार किया हुआ था वो मैं ब्रश की मदद से ऊपर कोटिंग करूँगी। चारों साइड की तरफ मैं इसको ऐसे लगा दूंगी। और जो ड्राई नट्स हमारे पास थे अब वो मैं इसमें डिप करके आप लगा सकते हैं और वैसे भी आप लग सकते हैं। आप चाहें तो ज़्यादा भी इसकी कोटिंग कर सकते हैं ड्राई नट्स को, जैसे आपको पसंद है आप वैसे इसको डेकोरेट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और बस अब इसके ऊपर मैं ड्राई नट्स जो हमारे पास चॉप हुए हुए थे वो डाल दूँगी। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि हमारा कितने अच्छे तरीके से ड्राई फ्रूट केक तैयार है। अपने टेस्ट के मुताबिक आप कोई भी ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं इसके ऊपर। और अगर मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब इसके ऊपर मैंने एक चेरी रख दी है तो माशाल्लाह जिससे हमारा केक बहुत ही ज़बरदस्त हो चुका है। अब इसके ऊपर दोबारा मैं कोट करूँगी सिरप का ताकि अच्छी सी शाइनिंग आ जाए। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि हमारा बेकरी स्टाइल की तरह ड्राई केक जो है वो तैयार है। आप चाहें तो इसको आप बहुत ज़्यादा ड्राई नट्स के साथ भी सजा सकते हैं और उम्मीद करती हूँ आपकी फैमिली को ये बहुत पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और जब भी कोई दावत हो या पार्टी हो बर्थडे तो आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपके पास ये केक कैसा बना। तो माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं कि कितना ही ज़बरदस्त किस्म का ये फ्लफ़ी और मॉइस्ट केक है। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।